रिफॉर्मेशन क्या होता है कि पूर्व मध्य काल में चर्च ने यूरोपीय समाज में महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाई थी। चर्च द्वारा बर्बर जातियों को ईसाई बनाया गया और शांति व्यवस्था स्थापित की गई थी। गरीबों व मरीजों की सहायता की तथा शिक्षा कार्य भी शुरू किया था। जनता व राजाओं ने भी उसके इन कार्यों में मदद की और चर्च को धन व भूमि अनुदान भी प्राप्त हुए। फलस्वरूप चर्च एक शक्तिशाली संस्था बन गई थी और जिसके पास असीम शक्तियाँ थी, धन दौलत थी। पोप राजा बन गया था और परंतु पोप और पादरियों का जो जीवन है वो भ्रष्ट होने लगा था, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा धन दौलत हो गई थी कि उन्होंने अपना जो जीवन है वो विलासिता में जीना शुरू कर दिया था। यदि कोई उनके विरुद्ध आवाज़ भी उठाता तो उसे वो कठोरता से दबा दिया करते थे। और मतलब अब जो चर्च है एक प्रतिक्रियावादी संस्था बन गई थी जो भौतिक विकास और प्रगति में बाधा खड़ी कर रही थी। उधर यूरोप में क्या है कि पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप चर्च का विरोध बढ़ने लगा। मध्य तथा पश्चिमी यूरोप के बहुसंख्यक ईसाई चर्च के कटु आलोचक बन गए थे। वे चर्च से जुड़ी अनेक बातों में सुधार करना चाहते थे। हेज जो हेज है राइटर, वो कहता है कि इसी सुधार प्रयास के परिणामस्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और तदजनित ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धार्मिक संप्रदाय बने उसे संपूर्ण रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। एच.एल. जो फिशर है वो कहते हैं कि बेटा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार चर्च के धर्म राज्य पादरियों के विशेष अधिकार और भूमध्य जातियों के रूढ़िवादी एवं संकुचित दृष्टि के विरुद्ध विद्रोह था। नेक्स्ट है कि हमारा क्या रीजन्स रहे धर्म सुधार आंदोलन के कि जिससे हमें धर्म सुधार आंदोलन लाना पड़ा, क्या रीजन्स थे। फर्स्ट है हमारा रोमन कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार कि मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च का सारा ढांचा भ्रष्ट व दूषित हो गया था। पोप यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था और चर्च ने धर्म व शक्ति अर्जित कर ली थी, परंतु धन व शक्ति के बढ़ने के कारण पोप और चर्च के अन्य अधिकारी अपने धार्मिक कर्तव्यों से विमुख हो गए थे। और वे बड़े बड़े भव्य महलों जो प्रासादों है ऐसो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनका हर प्रकार से नैतिक पतन हो चुका था। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि पोप अलेक्जेंडर क्या था और पोप अलेक्जेंडर का जो नैतिक जो चरित्र था वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था। उसने अपनी नाजायज संतानों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए भी सभी प्रयास किए थे। इसी प्रकार लियो दशम जुएबाज था, उसने धन एकत्रित करके सभी हथकंडे अपनाए, परंतु इस पर भी पोप में अपनी जो सर्वोच्च सत्ता है वो कायम कर रहे थे, क्योंकि यह समझाया जाता है कि पोप इज इनफाइलेबल, कि पोप के भ्रष्ट आचरण का प्रभाव चर्च के अन्य अधिकारियों पर भी पड़ा। चर्च से जुड़े अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण से चर्च की न केवल एक संस्था के रूप में आलोचना की गई थी, बल्कि साथ ही चर्च के रीति रिवाजों का जो खोखलापन है वो साबित हो रहा था। इस वजह से पुनः ईसा मसीह की शिक्षाओं पर भी बल दिया जाने लगा था, जिनमें ईश्वर से मनुष्य के सीधे संबंध पर जोर दिया गया है। सेकंड है हमारा बेटे पुनः जागरण, कि पुनः जागरण के क्या प्रभाव पड़े थे, कि जागरण व पुनः जागरण ने यूरोप में संदेह, जिज्ञासा तथा नवीनता की भावनाओं को जन्म दिया। इससे लोग चर्च व अन्य संस्थाओं को आलोचनात्मक व खुले दिमाग से देखने लगे। यह सब उस समय ही रहा जब चर्च में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, समाज का शोषण कर रहा था और नव जागरण के अनेक लेखकों ने इस भ्रष्टाचार और शोषण को उजागर किया। मानववादी इरेशमस ने अपनी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा में चर्च के 200 पर भी तीखा प्रहार किया और हॉटन ने लेटर्स ऑफ एन ऑब्सक्योर मैन में चर्च की बुराइयों के खिलाफ जनता को जगाया। और इस प्रकार से इंग्लैंड में टॉमस मूर ने भी अपनी पुस्तक यूरोपियों में चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा था। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान का विकास,
कि विज्ञान का विकास किस तरह से हुआ कि पुनर्जागरण की जिज्ञासा की भावना, तर्क प्रधानता तथा प्रयोगवाद ने विज्ञान के विकास में सहयोग दिया। विज्ञान के विकास से चर्च की जो मान्यताएं हैं वो धूमिल हुई। उदाहरण के लिए टालमी का यह विचार था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। यह मान्यता इतनी गहरी थी कि जब कोपरनिकस था ब्रूनो ने इसके विपरीत बात कही तो उन्हें दंड दिया गया, यहाँ तक कि ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। परंतु जो केपलर है उसने गणित के प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी एक ग्रह है और वह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। कंपास की खोज से भी यूरोप का अन्य संस्कृतियों से संपर्क स्थापित हुआ। इन सभी बातों से अंधविश्वास टूटे और जो चर्च है उसके धर्म आडंबर का पर्दाफाश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा का प्रसार व मुद्रण कला कि मध्यकाल में पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी। नवजागरण के फलस्वरूप इटली व यूरोप के अन्य देशों में शिक्षा केंद्रों का और अधिक प्रसार हुआ। अब इन जो शिक्षा केंद्र हैं उन पर धर्मनिरपेक्ष विषयों का भी अध्ययन किया जाने लगा था। धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा के प्रसार से यूरोप के लोग ईसाई धर्म की कुरीतियों व बुराइयों को समझने लगे और यूरोप में शिक्षा तथा विचारों के विकास में छापेखाने का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही कुछ वर्षों में यूरोप में लगभग 10 लाख पुस्तकें तैयार हो चुकी थी। बाइबल का कई भाषाओं में भी अनुवाद तथा प्रकाशन हुआ और इससे सामान्य जन ईसाई धर्म के मूल को समझने लगी थी। नेक्स्ट है हमारा चर्च और राजाओं में मतभेद कि चर्च और राजाओं में मतभेद किस तरह से हुआ कि धर्म सत्ता के प्रतीक चर्च और राजाओं के बीच उभरे गहरे मतभेद भी धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक था। वास्तव में रोमन कैथोलिक चर्च एक धार्मिक संस्था के साथ साथ अनेक मामलों में एक राजनीतिक संस्था भी थी। आर्थिक दृष्टि में चर्च सभी राज्यों से धार्मिक कर वसूल करते थे और चर्च की जो अपनी भूमि थी, चर्च के अधिकारी सामंत भी थे। राजनीतिक जिसे पोप को अनेक शक्तियां प्राप्त थी और वह रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले राज्यों में आंतरिक तथा बाहरी हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे किसी भी राज्य में रोमन कैथोलिक चर्च को निषेधाज्ञा से बंद कर दिया जाता या कर सकता था और इसी तरह वह किसी भी राजा को विधर्मी होने पर धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार भी रखता था। उल्लेखनीय है कि जो पोप है वो उसके द्वारा राज्यों में आर्क्स बिशप और पादरीवादी की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारी अपने कर्तव्य पालन के अलावा यह भी देखते थे कि पोप की आज्ञाओं का उल्लंघन तो नहीं कोई कर रहा और इसमें कोई भी राज्य सरकार उन पर मुकदमा नहीं चला सकती थी। उनके मामलों में निर्णय देने का अधिकार केवल पोप को ही होता था और इन सभी अधिकारियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पोप राजाओं का भी राजा था और चर्च राज्य के अंदर राज्य था। ये सभी अधिकार लंबे समय से रोमन कैथोलिक चर्च के पास ही थे। नेक्स्ट है बेटा आपका आर्थिक कारण। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? ओके बेटे, ओके ओके बेटे। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारण क्या रहे। आर्थिक कारणों से भी चर्च के खिलाफ असंतोष में वृद्धि हुई थी। प्रथम चर्च के जो पास भूमि का बहुत बड़ा भाग था वह जनता से अनेक कर वसूल करता था क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन